नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेमत न्यूज़ एचडी मुरीद की लाइव ट्रांसमिशन नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान डॉक्टर वसीम अंजम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम नेमत रमज़ान के हवाले से ही है। हमारे सूफिया कराम बताते हैं कि इंसान जब खौफ खुदा के साथ अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता है, जब वो अपना एक आंसू निकालता है रोते हुए खौफ खुदा से, और वो आंसू जिससे पूरी पलक नहीं, पलक का एक बाल बल्कि बाल की एक जड़ जो गीली हो जाए, क़यामत के दिन वही बाल अल्लाह के सामने ये उसकी गवाही देगा कि ए अल्लाह मियाँ, या तो इस बंदे की बख्शिश कर दे या फिर मुझे जलाकर राख कर दे, क्योंकि इसने तेरे खौफ के साथ आंसू बहाया था और उस आंसू से मेरी जो जड़ है वो सिराब हुई थी। कितनी अजीम हमारे लिए ये अनायत है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह की ज़ात इतना प्यार करते हैं अपने बंदों से कि बुलाते रहते हैं, ऐ मेरे बंदे आ आ आ, तौबा कर, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। कितनी मोहब्बत है अल्लाह मियाँ को अपने बंदे के साथ। माँ की मोहब्बत जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। कहते हैं कि समंदर और दरिया के किनारे देखे जा सकते हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत जो है उसके जो एंडिंग पॉइंट है वो नहीं देखा जा सकता। तो वो अल्लाह मियाँ की ज़ात जो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, तो उसकी जो एंडिंग है वो इंसान कैसे देख सकेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये वो महीना है जिसमें हम अल्लाह मियाँ की ज़ात के आगे रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग के उसकी रहमतें ले सकते हैं, अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत करवा सकते हैं और उसके बाद ज़रिया निजात बना सकते हैं अपने लिए। आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। हमारे दरमियान सना खान मुस्तफ़ा हाफिज़ अहमद हसन अरफानी साहब मौजूद हैं और आलिम दीन जो हमारे सवालों के जवाब देंगे, हाफिज़ सदाकत अली अरफानी साहब मौजूद हैं। हम इनसे इनका वक्तन फ़वक्तन जिस तरह भी हमारे प्रोग्राम का सिनेरियो है, जो सना खान मुस्तफ़ा हैं उनसे कलाम सुनेंगे और जो हमारे आलिम दीन हैं उनसे सवालों के जवाब सुनेंगे। और हमारा आखिर पे एक सेगमेंट है कि जो भी आलिम दीन हमारे दरमियान मौजूद होते हैं हम उनसे उनका जो स्टाइल है ख़ताबत का, जो तरन्नम के साथ पढ़ते हैं, वो हम 10 से 12 मिनट का उनसे ख़ताब सुनते हैं। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहता हूँ सना खान मुस्तफ़ा जनाब हाफिज़ अहमद हसन इरफानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। आप सब क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? आपको हम आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है नेमत रमज़ान उसमें खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ की ज़ात आपको हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता और खुश रखे। हाफिज़ साहब, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 17 साल। 17 साल, माशाल्लाह। 17 साल की उम्र में अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको बहुत एक नायाब सा शौक़ दिया है कि आप सना खान मुस्तफ़ा हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप सिर्फ़ नात गो ही करते हैं या कि ये जो शौक़ है, अमूमन सुना है कि फ़लाँ जगह पे मुकाबला नात खानी हुआ, फ़लाँ जगह पे इतनी गैदरिंग हुई, वहाँ पे इतने लोगों को बुलाया, कुछ लोगों को हमने ऊपर लेके आए, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी मुकाबला नात में भी हिस्सा लिया हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लिया और अव्वल पोजीशन हासिल की। माशाल्लाह, कितने प्रोग्राम जो मुकाबला नात खानी के हैं आप अब तक कर चुके हैं? बेशुमार, अपने मुरीद के में भी और मुरीद के अलावा भी जाकर आल पाकिस्तान मुकाबला कामों की से फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और जितने मुकाबले आपने किए उनमें आज तक आपने पहली पोजीशन कितनी दफ़ा हासिल की है और जो सेकंड पोजीशन है वो आपने कितनी दफ़ा हासिल की है? जी, एक दफ़ा सेकंड की है, माशाल्लाह, एक दफ़ा थर्ड की है, बकाया सारों में फर्स्ट वाह की वाह, सुभान अल्लाह जी, क्या बात है, क्या बात है। कमाल शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद, उम्र 17 साल और लातादाद मुकाबला नात खानी में आपने हिस्सा लिया। एक दफ़ा आपकी सेकंड पोजीशन आई है और एक दफ़ा आपकी
3rd पोजीशन आई है। बाकी सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने अव्वल पोजीशन हासिल की है। कितनी बड़ी सादत है, कितने खुशकिस्मत हैं इनके वालिदैन कि जिनके बच्चे को ये खूबसूरत शौक़ है और उनकी हर मुकाबले नात में पोजीशन आती है। हाफ़िज़ साहब, आज हम आपसे आपकी मोहब्बत निशावर होता देखना चाहते हैं और हमारे जो नाज़रीन इस वक्त स्क्रीन के सामने बैठकर ये लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं, माह मुक़द्दस का बड़ा ही बाबरकत ये घड़ियां हैं, इसमें हम चल रहे हैं और नशरियात को चला रहे हैं। आज आप हमें प्यारे आका की ज़ात पर जो खूबसूरत आपके अशार हैं, आपकी ज़ुबान से जब निकलते हैं अल्फाज और आपकी पोजीशन आती है, सना खान मुस्तफ़ा आप बने हैं और हम चाहते हैं कि आपकी तरह हम जैसे गुनाहगार भी सुन सुना के प्यारे आका की तारीफ़ इसी मोहब्बत से करते रहें। आपसे ये गुजारिश है कि प्यारे आका की ज़ात पर गुले हकीकत पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हजरे अस्वद नू किसे सवाल किता, हजरे अस्वद नू किसे सवाल किता, तेरा रंग क्यों एड़ा काला है, तेरे अंदर केड़े खूबी है, तेनू हर कोई चुमन वाला है। ते हजरे अस्वद ने मुड़ जवाब दिता, मेरी शान सब तो आला है, मैनू सारी दुनिया ता चुमदी, मैनू चुम गया कमली वाला क्या कहने, चुम गया कमली वाला जो पाक मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जो पाक मदीने दी सुरमा अखियां दा है खाक मदीने दी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हफीज ताइब साहब उनकी लिखी हुई नात से अपनी हाजिरी का आगाज। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले जी
खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस्मों से बयां हो किस्मों से बयां हो किस्मों से बयां हो तेरे ओ साफ़े हमीदा ये समात कीजिए तुझ सा कोई आया जहाँ में तुझ सा कोई आया है ना जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा आलम का जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर क्या कहने खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया तेरे दर बेबदा माने दरीदा माने दरीदा आया हूँ तेरे दर बेबदा माने दरीदा
खुशबू खुशबू ने तन बदन में यूं, वाह वाह सुभान अल्लाह। खुशबू ने तन बदन में यूं जैसे कयाम कर दिया। आपका नाम क्या लिया, हम तो गुलाब हो गए। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। और मुज़मिर तेरी तकदीर की भलाई अपना यही ईमान है, यही अपना अकीदा। ऐ रहमते आलम तेरी की बदौलत किस दर जा सकूं मैं, है मेरा कल बेतपीदा। किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। और मक्ता समात कीजिए, और मक्ता समात कीजिए। यूं दूर हूँ ताइब हरी में नबवी से क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। यूं दूर हूँ ताइब में हरी में नबवी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है
गुले चीदा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी मोहब्बत के साथ हाफ़िज़ अहमद हसन इरफानी साहब प्यारे आका की ज़ात पे गुलहाए अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। बात को यहीं से शुरू करते हैं। प्यारे आका के दौर में एक नौजवान था, अबू किरसाफ़ा। आप अपनी खाला जान के साथ रहते थे तो बकरियां चराया करते थे। घर से बकरियां लेके जाना तो बकरियां चरने के लिए छोड़ देना और खुद प्यारे आका की बारगाह में जाके बैठ जाना। मामूल चलता रहा, हत्ता कि आपकी खाला को पता चल गया कि मेरा जो भतीजा भांजा है वो बकरियां तो घर से लेके जाता है लेकिन बकरियां चरने के लिए छोड़ देता है और खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके बैठ जाता है। जब वो वापस शाम को घर आया तो अब खाला कहने लगी कि भाई आज के बाद तुम्हारा जाना बंद, तुम बकरियां लेके बाहर नहीं जाओगे क्योंकि तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के सामने जाके बैठ जाते हो तो बकरियां खुली छोड़ देते हो, तुम्हारा बाहर जाना बंद। खैर, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, पाबंदी के कितने दिन होते हैं, 4-5 दिनों के बाद आप फरमाने लगे कि खाला जान बेशक आप मुझ पे पाबंदी लगा दें लेकिन एक दफ़ा मेरे साथ चल के आप देखें, सिर्फ एक दफ़ा मेरे साथ चल के देखें, उसके बाद बेशक ज़िंदगी भर मुझ पे पाबंदी लगा लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन एक दफ़ा आप मेरी बात सुन के मेरे साथ तो चलें। खैर, उनकी खाला उनके साथ राज़ी होगी जाने के लिए, चले गए। जब प्यारा की दहलीज पे कदम रखा और नज़र पड़ी, किस्मत का दरवाज़ा जब खुलना हो तो देर नहीं लगती। नज़र पड़ी, बारगाह में बैठी, प्यारे आका की बातें जब जैसे आप सहाबा से कर रहे थे सुनी। उसके बाद अबू किरसाफ़ा के दिल में ये था कि मेरी खाला जान मेरे साथ आई तो हैं, अब जब आ गई हैं यहाँ पे आके उन्होंने माहौल देखा है, मैं इनके जवाब का मुंतज़िर हूँ, मैं इनसे पूछूं तो कैसे पूछूं। खैर, वहाँ से लौटे, जब घर पहुँचे तो पूछने कि खाला जान आपका वहाँ जाना कैसा रहा और आपको कैसा लगा। तो आपकी खाला, कुर्बान जाऊँ आपकी मोहब्बत पे, वो कहने लगी कि किरसाफ़ा इतना खूबसूरत चेहरा आज तक मैंने देखा ही नहीं और जिस तरह आपने लिबास पहना हुआ था मैंने आज तक ऐसा लिबास नहीं देखा। बोलते थे तो मुंह से फूल झड़ते थे, मीठी जुबान थी शहद से भी ज्यादा। अबू किरसाफ़ा, आज के बाद तुम पे कोई पाबंदी नहीं। हाँ, अगर मेरा वहाँ पे रोज़ जाना मुनासिब होता तो मैं भी जाती, लेकिन उस ज़ात को देखने के बाद मैं ईमान ले आई हूँ। तो नाज़रीन, ये मोहब्बत है प्यारे आका की ज़ात के लिए। हमें चाहिए कि हम इस माह मुक़द्दस की बरकतें, रहमतें, नेमतें समेटते हुए आका की ज़ात पे जितना हो सके दरूद पढ़ें। आज के प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ सदाकत अली अरफानी साहब हमारे पास मौजूद हैं। उनसे आज हम रमज़ान के हवाले से, नमाज़ों के हवाले से, रोज़े के हवाले से, रमज़ान में जो हम इबादत करते हैं उनके हवाले से सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हाफ़िज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जो कीमती वक़्त था आज वो हमें दिया, हमारी इस ट्रांसमिशन को दिया और आपका इल्म हम आज की इस ट्रांसमिशन के हवाले से, इसके ज़रिए से लोगों तक पहुंचाएंगे। आपसे हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि एक आदमी वो बूढ़ा है, कमज़ोर है, रोज़ा नहीं रख सकता, रोज़े का फ़िदिया दे रहा है, लेकिन वो शौक़ है कि मैं तरावी की नमाज लाज़मी पढ़ूँ, वो नमाज तरावी पढ़ लेता है। उसके बाद क्या उस पर रोज़ा रखना या फ़िदिया देना, फ़िदिया तो वो दे रहा है, क्या रोज़ा रखना लाजिम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। माशाअल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ नेमत स्टूडियो और गंज शकर
साउंड सिस्टम और डॉक्टर साहब का आज मुझे इस रमज़ान प्रोग्राम में हाज़िरी का और गुफ्तगू का मौका मैसर है। तो डॉक्टर साहब ने सवाल किया है, एक बूढ़ा आदमी है, उम्र काफ़ी है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं वो रमज़ान शरीफ का या कोई नफली रोज़ा रखे, उसकी जान को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन वो नमाज तरावी शौक़ से पढ़ता है, नमाज तरावी शौक़ से पढ़ता है, तो क्या उसको रोज़ा रखना चाहिए? मैं आप अहबाब को ये मसला वाज़ेह कर दूँ, रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का फ़र्ज़ है और नमाज तरावी सुन्नत है। रोज़ा उसमें इतनी ताकत नहीं वो रोज़ा रखे और रोज़े को पाए तकमील तक पहुंचा सके, और नमाज तरावी वो शौक़ से पढ़ता है। तो नमाज तरावी वो शौक़ से अदा करता है, अल्लाह करीम उसकी नमाज तरावी भी कबूल फरमाएगा। और रही बात रोज़े की, अगर उसमें ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, वो रोज़ा नहीं रखता, तो वो अल्लाह करीम माफ़ करने वाला है, ठीक है। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, सब तो पहले हमें चाहिए हम रमज़ान शरीफ के रोज़े रखें। अगर किसी की उम्र ज़्यादा है, अगर कोई बीमारी ऐसी है, अगर वो रोज़ा रखेगा उसकी जान को भी नुकसान हो सकता है, इस हालत में नमाज तरावी अदा करता है, नमाज तरावी हो जाती है। अगर रोज़ा नहीं रखता तो इसमें कोई मुश्किल नहीं। हर खाने वाली चीज़ जो हमारे पास मौजूद है, जो हलाल है, हम उससे इफ्तारी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको खाने के बाद अगर हम इफ्तार करते हैं, उनसे हम इफ्तारी करते हैं, तो उसमें क्या सवाब है, वो बढ़ता है, ज़्यादा हो जाता है? ऐसी क्या ग़ज़ाएँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब ने ये सवाल किया, जो भी हलाल चीज़ है उसके साथ रोज़ा इफ्तार करना तो बनता है, लेकिन कोई चीज़ हलाल ऐसी भी है जिसके साथ अजर व सवाब ज़्यादा हो। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को देखिए, रोज़ा अफ्तार पानी से और नमक से और खजूर से इफ्तार करना बहुत ही अजर व सवाब है। और रमज़ान और खजूरें जो होती हैं ये एक कुदरती है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी पसंद है। जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चीज़ें खाने में पसंद थी, और सबसे पसंद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खजूर मुबारक थी। हम सब सफ़र के बारे में होता है कि आम मुझ जैसे कई गुनाहगार कहते लो जी मैं तो सफ़र करने लगा हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, सफ़र में माफ़ी है। तो हमें सिर्फ दीन इस्लाम की रोशनी में ये बताएं कि सफ़र जब किया जाता है उसकी क्या लिमिट है, कितनी लिमिट तक सफ़र में रोज़ा रखने की माफ़ी है, तलाफ़ी है, या सफ़र के हवाले से जो रोज़े की अहमियत है उसके बारे में हमें रहनुमाई फरमा दें। डॉक्टर साहब ने ये सवाल किया है, रमज़ान शरीफ का महीना हो, ये फ़र्ज़ी रोज़े हैं, क्योंकि कुरान पाक में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, रोज़े आप पर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि आप परहेज़गार और मुत्तकी और तकवे वाले बन जाएं। तो डॉक्टर साहब ने ये सवाल किया है, अगर सफ़र में आदमी हो तो कितना सफ़र हो जो रोज़ा छोड़ सकता है। तो मैं आप अहबाब के गोश गुजार ये करूँगा, गालबन अगर शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक देखें तो तकरीबन 100 किलोमीटर सफ़र हो, और उतनी देर तक ये सफ़र जो है, रमज़ान शरीफ का जो रोज़ा है
उतनी देर तक रोज़ा छोड़ना नहीं चाहिए जब तक बंदे की हिम्मत हो और बंदे में कुव्वत भी हो, बंदे में ताकत भी हो। और रही बात सफ़र की, सफ़र में जब हम जाते हैं, क्योंकि ये गर्मी का मौसम भी है, गर्मी भी शदीद है, और अपनी हिम्मत के मुताबिक अगर बंदा रोज़ा छोड़ देता है तो उसको कफ़ारा अदा बाद में करना पड़ेगा। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, इसको तमाम जो बाकी इस्लामी महीने हैं उनका सरदार महीना कहा जाता है। जो सरदार है, इसके हवाले से दीन इस्लाम की रोशनी में कुछ इरशाद फरमा दें। क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, सारे महीनों का सरदार कहलाता है। क्यों? अगर इस रमज़ानुल मुबारक में हम देखें तो 3 रमज़ानुल मुबारक को सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा का योम विसाल हुआ। 10 रमज़ानुल मुबारक को खतून अव्वल उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा का योम विसाल हुआ। अगर गौर करें ये सरदार महीना क्यों कहलाता है, अल्लाह का कुरान फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये रमज़ान शरीफ का महीना इसलिए सरदार कहलाता है क्योंकि इस महीने में पाक लारैब किताब जो जबरील लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में आता रहा, वो पाक किताब 23 साल के अरसे में ये किताब मुकम्मल हुई और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई। इसलिए ये रमज़ानुल मुबारक का महीना सारे महीनों का सरदार कहलाता है। माशाअल्लाह। नाज़रीन, अल्लामा साहब ने बड़े ही अहसन अंदाज के साथ सवालात के जवाब दिए, और यकीनन मेरे नाज़रीन जो इस वक्त स्क्रीन पर बैठकर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको इन सवालों के जवाब बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ मिले हैं और सब समझ भी किए होंगे। आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं सना हाफिज़ अहमद हसन इरफानी साहब, आपसे दोबारा से इनकी हाज़िरी की पेशकश करते हैं। पहले तो हमने इनसे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फरमाइश के मुताबिक, अपनी डिमांड के मुताबिक अपने ज़ौक़ को आगे बढ़ाते हुए सुनी। अब मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि माइक आपके सामने है, स्टूडियो आपके पास है, हाज़रीन और नाज़रीन आपके सामने हैं। अपनी मोहब्बत से आप जो कलाम पढ़ना चाहें इरशाद। मनक़बत के चंद शार उसके बाद। कबूल मिले कि मैं जो मांगूं मुझे सदक़ाए बतूल मिले रसूल से बढ़कर नहीं खुशी कोई, गमे रसूल से खुशी कोई,
वो खुश नसीब है माशाल्लाह, क्या जिसको गमे रसूल मिले कि मैं जो मांगू मुझे सदकाए बतूल मिले। और मुझे तो हुर के कदर पे रश्क आता है, मुझे तो हुर के मुकद्दर पे रश्क आता है कि जिस को गुलशन ज़हरा के सारे फूल मिले कि मैं जो मांगू मुझे सदकाए बतूल मिले। ना सर झुकाया कटाया कटा है दीन की खातिर, ना सर झुकाया कटाया है दीन की खातिर। हुसैन पाक को नाना के वो उसूल मिले मेरी दुआओं को वो दर जाए कबूल मिले। और तमाम उम्र के सजदे तमाम हो जाएं, मेरी जबीन को जो संगे दरे रसूल मिले कि मैं जो मांगू मुझे सदकाए बतूल मिले। सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है, उतार दे जिसे आले नबी सफीने से उतार दे, जिसे आले नबी सफीने से उतार दे। और मक्तब चमक धमक में ये माहे तमाम
चमक धमक में ये माहे तमाम हो जाए, हिलाल को जो तेरे आस्तां की धूल मिले, मेरी दुआओं को वो दर जाए कबूल मिले। माशाल्लाह जी, बड़ी मोहब्बत के साथ हाफिज साहब मनकबत पेश कर रहे थे, और करते भी क्यों ना, माही रमज़ान का महीना हो और इसी महीने की 3 तारीख को सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का विसाल पाक हुआ, तो मनकबत पेश करना लाज़िमुल मज़लूम था। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो चुके हैं। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा है कि हम जिस भी आलिम दीन को दावत देते हैं, उनसे उनका जो एक अंदाज़ ख़ताबत होता है, उस अंदाज़ के साथ 10 से 12 मिनट का हम ख़ताब सुनते हैं। तो आज के जो आलिम दीन हमारे दरमियान मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ सदाकत अली अरफानी साहब, वो आज हमें अज़मत वालिदैन पढ़कर सुनाएंगे। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि हाफ़िज़ साहब अज़मत वालिदैन के हवाले से जो आपका एक खूबसूरत अंदाज़ है ख़ताबत का, तरन्नुम के साथ हमें और हमारे नाज़रीन को सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल फलाक वल अर्दी व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अंफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिलिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु फला हादिय लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु खैरुल वरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गरीबाते यतीमादा सहारा या
रसूल अल्लाह गरीबां दे यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह कसम रब दी ए मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। और बड़ी हसरत ए वेखन दी बड़ा चाए ज़ियारत दा बड़ी हसरत ए वेखन दी बड़ा चाए ज़ियारत दा मेरे चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह 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 गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह करीम दी हमदो सना तो बाद अज दा ये अजीम प्रोग्राम रमज़ान नेमत रमज़ान और ये मेहनत सैफ अली नेमत स्टूडियो और गंज शकर रजा रैच साहिब इन्हां दी मेहनत अल्लाह करीम रमज़ानुल मुबारक दी इस मेहनत दा सदका सैयदा पाक दी चादर ततहीर दा सदका इन्हां दे रिज़्क़ च माल च जान च बरकतां ता फरमाए। अल्लाह करीम फरमांदा है व बिल वालिदैन इहसाना अपने वालदैन नाल अच्छा सलूक करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च एक सहाबी हाजिर होया अर्ज की या रसूल अल्लाह या सैयदी या हबीब अल्लाह वसे टाडा मदीना वसे टाडी चौकट या रसूल अल्लाह या सैयदी या हबीब अल्लाह मां ज़ाकत काजल वालिया दसो ज्यादा हक मेरे उत्ते किदा है। मेरे करीम नबी ने फरमाया तेरी मां दा। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह उस तो बाद फरमाया तेरी मां दा। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह उस तो बाद फरमाया तेरी मां दा। चौथी मरतबा फिर उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे माल दा ज्यादा हकदार हुन कौन है। मेरे करीम नबी फरमांदे ने तेरा बाप। पता चले आ माँ बाप ऐसी अजीम दौलत है, माँ बाप ऐसी अजीम हस्ती है जेड़ा माँ बाप की कदर करेगा उन्होंने दुनिया च भी इज्जत मिलनगियां आखरत वाले दिन भी इज्जत मिलनगियां। अगर बाप दुनिया तो चला जावे कोई मशवरा अच्छा देने वाला नहीं तकदा, अगर माँ चली जावे तो कोई हौसला देने वाला नहीं होंदा। अकाली सलात व सलाम दो गुलामों उन्होंने पूछो जिन्हों के माँ बाप इस दुनिया तो चले गए ने उन्हों दियाँ ईदां किंज दियां गुजरदियां, खुशियां किंज दियां गुजरदियां। आओ मेरे अकाली सलात व सलाम दो गुलामों मक्का पा के मस्जिद नबवी का मौका
वाक़ा है हजूर अलैहिस्सलाम दे गुलामो एक यतीम बच्चा अपनी माँ के कोल आंदा है अर्ज करदा अम्मा मक्के शहर अंदर जदों सारे खेलते होंदे ने घरां च आन दा वक्त होंदा है अम्मा सारियां दियां मावां उन्हां नूं लैन आंदियां ने नहीं अम्मा तू मैनू कदी गली च लैन नहीं आई वे पुत्रा तेनू पता है तू यतीम बच्चा में मैं बेसहारा वां तेरा बाप कमा के लियांदा सी असी भी ईदां दियां खुशियां करदे सां असी भी शबराता मनांदे सां असी भी खुशियां करदे सां जिद्दां दा तेरा बाप इस दुनिया तो जा चुके आए ना खुशियां मुयसर होंदियां ने ना कोई ईदां मुयसर होंदियां ने ना शबराता मुयसर होंदियां ने मैं कुर्बान जावा बच्चा सी छोटा नन्नी जबान नाल अर्थ करदा अम्मा की होया मक्के शहर अंदर साडे रिश्तेदार ते होणगे अजीज़ो कारब ते होणगे अम्मा फिर मैं उन्हां कोल जांदा वां क्या वे बच्चिया तू छोटा है तेनू नहीं पता जदों गरीबियां यतीमी गरीबियां अमीरियां च फर्क पै जांदा है पक्की रिश्तेदारी तत्ती कंध वल्लों टुट जांदियां ने वे बच्चिया तू नहीं वेखे खून सफेद होंदे अर्ज करदा अम्मा मैं तेनू की दसां बेशक मेरे रिश्तेदार। नाज़रीन आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे लाइव देखने के लिए नेमत न्यूज़ HD के पेज को सर्च करें और फेसबुक पर लाइव देखने के लिए गनशकर साउंड सिस्टम के पेज को ओपन करें। इंशाल्लाह दोबारा से हाजिर होंगे इस उम्मीद के साथ कि हमने इस महीने में बरकतें रहमतें समेटनी हैं। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।